हस्तक्षेप किया 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिलाने के लिए। मार्च 48 में जो सेवाग्राम में बापू की शहादत के बाद उनके वो जो करने वाले थे, उस संदर्भ में गोष्ठी हुई। उसमें सर्वोदय समाज और सर्व सेवा समाज एक मंच और सर्व सेवा संघ एक संगठन के रूप में गठित किया गया। मैं उपस्थित था उस बैठक में, जिस बैठक में पूर्व अध्यक्ष महादेव विद्रोही ने विनोबा संगठन विरोधी थे, दूसरे लोगों ने संगठन बनाया, इस तरह का अंतर्विरोध खड़ा किया। मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ, सर्व सेवा संघ की जो कॉन्सेप्ट विकसित हुई वो विनोबा के द्वारा विकसित की गई। और आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सर्व सेवा संघ की स्वायत्तता, स्वतंत्रता कायम रहे, इसलिए इसका आर्थिक आधार सर्वोदय पात्र हो। और उपवास दान से शुरुआत की थी उन्होंने, अपना एक दिन के खुराक का मूल्य उन्होंने सर्व सेवा संघ के लिए दान दिया। सर्व सेवा संघ में मतभेद आए वो दूसरे कारण थे, लेकिन ये बात सोचना कि विनोबा सर्व सेवा संघ की स्थापना के विरोधी थे, जिस तरह का उन्होंने किया, उस छाया से हमें मुक्त हो जाना। मतभेद हुए थे, कभी उस पर डिस्कशन करना होगा तो कर लीजिएगा, लेकिन मतभेद इस कारण से नहीं हुए। उपवास का फिर विनोबा करते थे सर्व सेवा संघ के। पहली बात मुझे ये साफ करनी थी, जो महादेव की अधूरी जानकारी की छाया से हमें मुक्त हो जाना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, उसका संविधान विचार और अहिंसक प्रयोग की भूमिका में बना था। एक गतिशील संविधान निरंतर आवश्यकता अनुसार प्रयोगों के अनुभव के आधार पर जरूरी हुआ तो उसमें संशोधन करने। तो पहला संविधान जो बना था उसमें सर्व सेवा संघ के उद्देश्य, सर्व सेवा संघ का सदस्य या निष्ठा वाला लोक सेवक, उसकी परिभाषा और सारे कार्यक्रम वगैरह की दिशा बताई गई। संगठनात्मक दृष्टि से एक मेजर संशोधन, इमरजेंसी के बाद सर्व सेवा संघ ने एक नई कमेटी, संविधान समिति बनाई और उसमें एक निर्णायक व्यवस्था जोड़ी गई कि जो रूट्स में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनमें से प्रतिनिधित्व सर्व सेवा संघ में रहना चाहिए। इसलिए सर्वोदय मंडल का अध्यक्ष जो प्रदेश में सर्वसम्मत से चुना जाता है वो एक्स ऑफिसियो सर्व सेवा संघ की कार्य समिति का सदस्य होगा। एक उसको रूट्स से जोड़ने के लिए सर्व सेवा संघ को ये संविधान का संशोधन किया गया था। मैं अधिकार पूर्वक कर सकता हूँ कि मैं उस संविधान संशोधन समिति का मेंबर था और आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में ये संविधान संशोधित हुआ। बाद में जो सवाल उठाया, ये विद्रोह एक सरकार की विकृत नीतियों के कारण संस्थाओं को अंकुश में लाने की नीतियों के कारण एक समस्या खड़ी हुई है, जिसका विवरण डिटेल में हमारे साथी ने दिया कि ये कानून वो कानून और उसके अंतर्गत हमें अगर जिंदा रहना है तो ये फार्मूला लागू करना पड़ेगा। खादी कमीशन ने सारी खादी संस्थाओं के संविधान में संशोधन करके क्या पेचीदगी पैदा की है, ये खादी की संस्था चलाने वाले जानते हैं। इसलिए पहली बात, जिन समस्याओं से गुजरा है सर्व सेवा संघ, उसमें एक कारण, मुख्य कारण ये रहा है कि सरकार स्वायत्त संस्थाओं की
स्वायत्तता को अपने अंकुश में, नियंत्रण में लेना चाहती है। इसलिए अब आज के रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार हम ढलने की कोशिश करेंगे तो सर्व सेवासन अपना वजूद खो देंगे। दूसरी बात जिसका जिक्र किया और जिस पर मुझे अच्छा नहीं लगा, कई साल से हम लोग उसको वो कर रहे हैं, हीज रहे हैं, कोई पूरी जरूरत है, उसकी जरूरत नहीं। ये हमारी कमजोरियों के कारण, एक सरकार की विकृत नीति के कारण, एक हमारी अपनी कमजोरी। और कल मैंने उद्घाटन भाषण में कहा था कि हम दूसरे को ही न उठते रहते हैं। अहिंसक संगठन की प्रक्रिया में सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। सेल्फ रिव्यू होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप में भी और संगठन के रूप में, वरना फिर राजनीतिक समूहों के संगठन में और हमारे संगठन में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जिस स्थिति से गुजरे हैं उससे इतिहास है, वो हमारा दुखद इतिहास है, उससे भविष्य का रास्ता निकाले, उसके बारे में उसको मुक्त होकर के आगे बढ़े, ये मेरा निवेदन है।